तो चलिए आज संसद की एक ऐसी दिलचस्प कहानी समझते हैं जहां एक बिल को जीतने के लिए जरूरी वोटों से कहीं ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी वो बिल पास नहीं हो सका। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो थोड़ा अजीब लगता है ना? सीधा साधा हिसाब तो यही कहता है कि 298 230 से ज्यादा है, तो बिल को पास हो जाना चाहिए था। फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? असल में बात यह है कि ये कोई मामूली वोटिंग नहीं थी, और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इस पूरी पहेली का जवाब एक खास नियम में छुपा हुआ है, जिसे कहते हैं विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। ये संसद की कार्यवाही का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, विशेष बहुमत का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ आधे से ज्यादा वोट ले आना ही काफी नहीं होता। आपको एक ज्यादा मुश्किल शर्त पूरी करनी पड़ती है। ये नियम आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब संविधान में बदलाव जैसा कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, ताकि ऐसे फैसले जल्दबाजी में या मामूली अंतर से न लिए जाएं। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। आपने अपने विरोधी से ज्यादा स्कोर तो बना लिया, मतलब आपको हाँ में ज्यादा वोट मिल गए। लेकिन गेम का एक और रूल था, स्पेशल अचीवमेंट अनलॉक करने के लिए एक खास टारगेट पूरा करना था। अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आप जीत कर भी अगले लेवल पर नहीं जा सकते। संसद में उस दिन बिल्कुल यही हुआ था। तो इस गेम के दो नियम क्या थे? पहला कि सदन में कुल सदस्यों में से आधे से ज्यादा मौजूद होने चाहिए। ये तो ठीक था, लेकिन दूसरी शर्त जो सबसे मुश्किल थी वो ये थी कि जितने भी सदस्य वहां मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनमें से कम 2/3 यानी 2/3 का वोट हाँ में होना चाहिए। सिर्फ ज्यादा वोट लाना काफी नहीं था, उस 2/3 के आंकड़े को पार करना था। और ये था वो जादुई नंबर, वो टारगेट जिसे हासिल करना था। उस दिन सदन में जितने सदस्य वोटिंग के लिए मौजूद थे, उनके हिसाब से बिल को पास कराने के लिए कम से कम 352 हाँ वोटों की जरूरत थी। यही थी वो 2/3 वाली शर्त। और बिल को वोट कितने मिले? सिर्फ 298। अब देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। भले ये 230 ना वोटों से काफी ज्यादा थे, लेकिन ये 352 के जरूरी आंकड़े से पूरे 54 वोट कम रह गए। और ये स्लाइड तो इस पूरे गणित को एक ही नज़र में समझा देती है। आप देख सकते हैं कि जो प्राप्त वोट वाला बार है वो आवश्यक वोट वाले बार से कितना छोटा रह गया। ये तस्वीर ही काफी है ये बताने के लिए कि बिल अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो चलिए अब सारे आंकड़ों को एक साथ देख लेते हैं। सदन में उस दिन 528 सदस्य मौजूद थे। बिल पास होने के लिए चाहिए थे 352 वोट, लेकिन मिले सिर्फ 298। इसी गणित की वजह से हाँ में ज्यादा वोट होने के बाद भी स्पीकर को ये घोषणा करनी पड़ी कि बिल पास नहीं हो सका। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बिल फेल क्यों हुआ, तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना जरूरी वोट किस बारे में था? आखिर ऐसा क्या था इस बिल में? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ये बिल भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े सुधार की कोशिश थी जो दशकों से अटका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल पहली बार 1996 में पेश किया गया था। तब से लेकर आज तक कई बार इसे पास कराने की कोशिशें हुईं, लेकिन ये हर बार राजनीतिक असहमतियों की भेंट चढ़ गया। इसका मकसद था राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ये स्लाइड इस बिल के आइडिया को बहुत ही सादे तरीके से दिखाती है। सोचिए कि संसद और विधानसभाओं की जितनी भी सीटें हैं, उनमें से 1/3 यानी 1/3 सीटें सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हो जाएं। यही इस बिल का सीधा सा लक्ष्य था। खैर, जैसे ही ये वोट फेल हुआ, राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। चलिए देखते हैं कि इस पर किसका क्या कहना था। वोट के ठीक बाद एनडीए के बड़े नेताओं जैसे किरेन रिजिजू और अमित शाह ने इसका जिम्मेदार सीधे सीधे विपक्ष को ठहराया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं का तर्क ये था कि कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए था, न कि सालों के इंतजार के बाद। उन्होंने इस कानून के मौजूदा रूप पर भी कई सवाल उठाए। लेकिन ये घटना सिर्फ एक दिन के वोट की कहानी नहीं है। ये भारत में महिला सशक्तिकरण की उस बहुत बड़ी और मुश्किल लड़ाई का एक हिस्सा है जो कई दशकों से चल रही है। तो चलिए इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये इस पूरी स्थिति का निचोड़ है। असली मुद्दा सिर्फ एक बिल पास करने का नहीं है,
बल्कि इस बात पर गहरी असहमति है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को असल में जमीन पर कैसे उतारा जाए, और इसी वजह से राजनीतिक दलों में आम सहमति बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से है। एक ऐसा सुधार जिसकी मांग सालों से हो रही थी, उसे एक बार फिर से बिल के रूप में लाया गया। लेकिन राजनीतिक खींचतान और विशेष बहुमत की मुश्किल शर्त के चलते वो एक बार फिर कानून बनने से रह गया। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इतने जरूरी सुधार पर भी राजनीतिक पार्टियां एकमत ना हो तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। इस तरह की नाकामी का भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिशों पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल सिर्फ इस बिल का नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके